व्याकरण में अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष से आसान टॉपिक नहीं मिलेगा, लेकिन आप इस आसान टॉपिक भी देखने आ गए। खैर, आ ही गए तो अब आपके लिए भी ये टॉपिक आसान बना देते हैं, वो भी सिंपल सी ट्रिक के साथ। तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष को सीखने से पहले वर्ण के बारे में भी समझना जरूरी है। वर्ण मुख्य रूप से 44 होते हैं, जिनको दो भागों में बांटा गया है। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर मुख्य रूप से अ से औ तक 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं, जो क से लेके ह तक होते हैं। ये जो क वाली लाइन है ना, इसको क वर्ग कहते हैं। ऐसे ही इसे च वर्ग, इसे त वर्ग, इसे त वर्ग और इसे प वर्ग कहते हैं। इसके बाद ये जो दो लाइन बच गई, इनका कोई वर्ग नहीं होता, ये ध्यान रखना। वर्ग केवल इन 5 के ही होते हैं। इसके अलावा एक बात और याद रखना, व्यंजनों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ और तीसरा ऊष्म व्यंजन। ये जो सब देख रहे हो, ये सब स्पर्श व्यंजन हैं। ये कुल 25 होते हैं, यानी क से लेके म तक। ये 4 अंतस्थ होते हैं और ये जो लास्ट के बच गए, इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। चलिए, अब आपको अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले अल्पप्राण और महाप्राण देखते हैं। सबसे पहले इन भारी भरकम शब्दों का मतलब समझते हैं। देखो, अल्प यानी थोड़ा और प्राण यानी हवा, वायु भी कह सकते हो। जिन वर्णों को बोलते समय मुंह से कम हवा निकलती है, वे अल्प प्राण होते हैं। ऐसे ही महाप्राण की बात करें तो महा यानी ज्यादा, प्राण यानी हवा। जिन वर्णों को बोलते समय मुंह से ज्यादा हवा निकलती है, वे महाप्राण होते हैं। सिंपल है ना? कम हवा अल्पप्राण, ज्यादा हवा महाप्राण। चलो एक प्रैक्टिकली टेस्ट करते हैं। अपना हाथ मुंह के सामने कुछ इस तरह से लेकर आओ, ऐसे रखो और मेरे साथ बोलो क क। क्या आपको हवा महसूस हुई अपने हाथ पर? अगर लगी भी होगी तो बहुत कम। अब बोलो मेरे साथ ख ख। अब जो हवा लगी होगी आपके हाथ पर, वो बहुत ज्यादा मात्रा में होगी, है ना? और यहां तक कि एक ह की आवाज भी आती है। जब ख बोलते हैं तो हवा ज्यादा लगती है तो ह की आवाज आती है ना, ह की ध्वनि भी सुनाई देती है। बस यही है अल्पप्राण और महाप्राण का फर्क। क है अल्पप्राण और ख है महाप्राण। अब एक ऐसी जादुई ट्रिक जिससे आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले बच्चों, आप ये कमेंट में बताओ कि आपने पिछली बार वर्ण कब याद किए थे। चलो, अब मैं वर्ण के बारे में ही बात कर रहा हूं कि हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों को हम 5 वर्गों में बांटते हैं, है ना? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब ध्यान से सुनो, यहां ओड इवन का खेल है, बस समझ जाओगे। हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन अल्पप्राण होता है। समझ में आ गया? पहला, तीसरा, पांचवा यानी ओड नंबर। और हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण होता है, यानी इवन नंबर। याद रहेगा, अल्पप्राण 1, 3, 5 यानी ओड और 2, 4 यानी इवन महाप्राण। अब आप सोच रहे होंगे कि बाकी व्यंजनों का क्या? तो सुनो ध्यान से, जितने भी अंतस्थ व्यंजन जो आपको सामने लिखे हुए हैं, य, र, ल, व, अब आप इन्हें अगर बोलकर देखोगे तो बहुत कम हवा निकलेगी, अगर आप हाथ लगाकर देखोगे तो। इसीलिए ये सारे के सारे अल्पप्राण हैं। और ऊष्म व्यंजन यानी श, श, स और ह, इनको बोलने में मुंह से ज्यादा हवा निकलती है, इसीलिए ये महाप्राण कहलाते हैं। इसके अलावा जितने भी स्वर हैं, यानी अ से लेके औ तक, ये सारे के सारे स्वर अल्पप्राण में ही आएंगे। अगर अब भी हल्की फुल्की कंफ्यूजन रह गई है तो अब दूर हो जाएगी, क्योंकि अब मैं करने वाला हूं एक क्विक रिवीजन। देखो, अल्पप्राण यानी कम हवा, इसमें 3 बातें याद रखनी है आपको। पहला, सारे स्वर अल्पप्राण होते हैं। नंबर, दूसरी बात क्या, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग यानी ओड नंबर अल्पप्राण होंगे। नंबर 3, सारे अंतस्थ व्यंजन यानी य, र, ल, व, ये भी अल्पप्राण हैं। अब बात करें महाप्राण की, तो महाप्राण यानी ज्यादा हवा। इसमें 2 बातें आपको याद रखनी है। पहली, हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण यानी इवन नंबर महाप्राण होते हैं। और जो दूसरी है बात, वो याद रखने लायक ये है कि सारे ऊष्म यानी श, श, स और ह, ये भी महाप्राण में आएंगे। चलो, अब आपकी बारी। थ, ये जो थ आप देख रहे हो, ये व्यंजन किस में आएगा?
अल्पप्राण या महाप्राण? कमेंट में जरूर बताना, देखते कितने बच्चे सही होते हैं। अब सघोष अघोष। सघोष अघोष की ट्रिक जानने से पहले 30 सेकंड में यह समझ लेते हैं कि आखिर ये है क्या। देखो, घोष का मतलब होता है कंपन, या जिसे आप वाइब्रेशन भी कह सकते हो। तो सघोष का मतलब हुआ कंपन के साथ, यानी जिन वर्णों को बोलते समय हमारे गले में कंपन होता है वो सघोष होते हैं। और अघोष का मतलब होता है कंपन के बिना। तो जिन वर्णों को बोलते समय कंपन नहीं होता वे अघोष होते हैं। चलो इसको भी प्रैक्टिकली करते हैं। अपनी उंगलियों को, यानी 2 या 3 उंगलियों को अपने गले पर रखो। अब बोलो क। कोई कंपन महसूस हुआ? थोड़ा सा हुआ, शायद कम, बहुत कम। अब बोलो ग। कंपन ज्यादा महसूस होगा। तो जिस वर्ण में कंपन ज्यादा हो वो सघोष और कम हो तो अघोष होगा। अब हर वर्ण को इस तरह से टेस्ट करोगे तो आपको थोड़ा टाइम भी लगेगा और कंफ्यूजन भी हो सकती है। तो आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं जिससे आप और ज्यादा क्लियर हो जाओगे। देखो, वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष होता है। इसके साथ साथ तीनों स वाले वर्ण, यानी श, क्ष और स, ये जो तीनों स वाले हैं ये भी अघोष में आते हैं। बस इतना याद रखना है। इसके अलावा जितने भी वर्ण बच गए वो सब के सब सघोष में आएंगे, यानी सभी स्वर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन, इसके अलावा य, र, ल, व और ह, ये जो ह बच गया था ये भी, ये सब के सब सघोष हैं। बात समझ में आई तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। अब आपकी बारी। ध और फ किस में आएंगे ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। जल्दी से देखते कितने बच्चे हैं जो सही, बिल्कुल सही होते हैं। और आपको ये सब कुछ जो आज समझा रिटर्न में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ। सबसे ऊपर एक लिंक दिया फ्री क्रैश कोर्स के नाम से। इस नाम से आपको एक लिंक मिल जाएगा जहां पर आपको ये रिटर्न में तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही आपको अदर टॉपिक्स भी ट्रिक के साथ समझने के लिए उसी लिंक पर मिल जाएंगे। और इसके अलावा भी आपको कोई और टॉपिक समझना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना, आपको बहुत जल्द वीडियो मिल जाएगी। लेकिन अब आपका होगा इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस टॉपिक आपने कितने अच्छे से समझा। अगर आप अच्छे समझ चुके तो देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से कौन सा वर्ण महाप्राण है? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। निम्न में से कौन सा वर्ण महाप्राण है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए ख, बी क, सी ग या डी ज। आपके 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए ख। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? ध्यान से सोच समझ के जवाब देना। आपके ऑप्शन ये रहे। ए अल्पप्राण, बी महाप्राण, सी सघोष या डी अघोष। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर ऑप्शन बी महाप्राण। चलिए बच्चे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, य, र, ल, व किस प्रकार के व्यंजन हैं? ऑप्शन ए महाप्राण सघोष, बी अल्पप्राण अघोष, सी अल्पप्राण सघोष या डी महाप्राण अघोष। 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? आपके ऑप्शन ए ग, बी घ, सी ज या डी क। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर ऑप्शन डी क। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने आए ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी हिंदी व्याकरण से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है, जिसमें आपको A to Z टॉपिक देखने को मिल जाएंगे एक ही लिंक पर, एक ही पेज पर। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस लिंक को जरूर क्लिक करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।